परसेंटेज के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें ऑलमोस्ट टाइप 6 तक हमने सारे वर्ल्ड प्रॉब्लम देख लिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम करेंगे वो हमारा टाइप 7 होगा। टाइप 7 के क्वेश्चन जो है वो पास फेल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। देखो अब लिख लो टाइप 7 है ना। वर्डिंग किस तरह से होती है देखो, इन एन एग्जामिनेशन द मिनिमम पास परसेंट is X%. If a student secures Y marks and fails by Z marks, then maximum marks will be। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कभी भी पेपर में आएगा, वर्ल्ड प्रॉब्लम में आएगा, एग्जैक्ट वर्डिंग रहेगी। एग्जाम्पल से अभी हम इसको देखेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, बट बेसिकली ये रहेगा कि आपको दिया होगा कि पास परसेंट कितना है, स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया और पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स उसके कम रह गए। इन दैट केस आपको एक सीधा से फॉर्मूला याद करना है, दैट इज 100y+z/x। क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल से भी बहुत इजीली सॉल्व कर दे रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम में देख लो। तो सपोज क्वेश्चन ऐसे दिया है ना, इन एन एग्जामिनेशन a student must get 60% मार्क्स। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पहले बोला है कि एक एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट को 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है, बट उसके बाद क्या होता है, इफ अ स्टूडेंट who gets 120 marks fails by 60 marks। अब देखो इसका मैं तुमको डिटेल मेथड भी बताऊंगी और ये जो मैंने फॉर्मूला ट्रिक बताया इससे भी हम कर लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो सके और कोई डाउट ना बचे। इन केस उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर हुआ। तो अभी क्या करोगे इसमें, देखो जितना भी डेटा दिया हुआ है आपने सीधे सीधे मैंने क्या बोला, मैक्सिमम मार्क्स का क्या फॉर्मूला आप लगाइए, 100y+z/x। अब इसमें x y z क्या था क्वेश्चन में, तो देखो जो परसेंटेज वैल्यू दी थी इसको हमने x माना था, जो मार्क्स उसको आए थे उसको y माना था और जिससे फेल हुआ था उसको z माना था। तो आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 100 इंटू 120 प्लस 60/60 है ना, ये था। अब इसको आपने सॉल्व किया तो डेट इज 100 इंटू 180/63। सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया 300। ये तो हो गया ट्रिक से। अब देखो अगर इसको मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला और मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगी। देखो क्वेश्चन में बोला गया है स्कोर कितना किया है इसने 120 मार्क्स, ठीक है। फेल कितने मार्क्स से हुआ है, तो 60 मार्क्स से हुआ है। तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये 60 मार्क्स ये स्कोर कर लेता तो ये पास हो जाता। तो तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पास मार्क्स निकाल सकते हो। कितना होगा 120 प्लस 60 दैट इज 180। क्लियर हुआ। अब देखो जब तुम्हें पास मार्क्स पता चल गए तो क्वेश्चन में ये आपसे बोला है कि ये जो पास मार्क्स हैं वो कितने हैं
60% है ऑफ टोटल मार्क्स, तो आप उससे लिख लीजिए कि 60% ऑफ टोटल मार्क्स कितना होगा 180। अब टोटल मार्क्स आपको पता नहीं है, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो 60/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और टोटल मार्क्स पता नहीं है तो आप टोटल मार्क्स को टोटल मार्क्स ही रहने दीजिए। इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा 180 इंटू 100/60। अब यही जो चीज थी इसको हमने फॉर्मूले में लिख दिया था, फिर से आपका आंसर कितना आ गया 300। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 7 का क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो हमारा है परसेंटेज का लास्ट टाइप, इसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है टाइप 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब आप करने जाओगे तो इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होगा। इन एन एग्जामिनेशन X% and Y% students respectively fail in 2 different subjects। ठीक है, while Z% failed in both। क्लियर हुआ? जैसे कोई एग्जाम है उसमें X% जो है वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, Y% दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, और Z% जो है वो दोनों में फेल हो गए। समझ में आया? तो इसमें पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन, आगे क्या पूछा जाएगा, फाइंड या फिर परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ एग्जाम। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो देखो, इसको करने का तरीका तो बहुत लेंदी भी हो सकता है, बट मैं वो तुमको नहीं बता रही हूँ। तुम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, दैट इज़ क्या, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम भी देख लो, और उसके साथ ही हमारा जो है ये समझ लो कि परसेंटेज के जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है जो इसका बेसिक है वो क्लियर हो गया। अब देखो परसेंटेज का यूज़ जो है प्रॉफिट लॉस में भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। तो जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो अभी हम इसका एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, और उसके बाद ये जो हमारा परसेंटेज का टाइप वाइज सीरीज़ था ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो में परसेंटेज का दूंगी जिसमें हम सारे मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आप सोल्यूशन चाहते, आप उसे मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, डैट इज study.pixels@gmail। इन केस आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी रिव्यू है जो आप चाहते हो मैं सॉल्व कराऊं, तो आप मुझे इस मेल पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करूँ तो जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा सेम यही क्वेश्चन दिया होगा। बोला जाएगा इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, है ना, टफ होता। वाइल कह लो, एंड कह लो, 52 फेल्ड इन साइंस।
ठीक है। 42% स्टूडेंट्स किस में फेल हो गए, मैथ्स में फेल हो गए। 52% स्टूडेंट किस में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए। ठीक है, आगे दिया है इफ 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट मतलब मैथ साइंस दोनों में फेल हो गए। सिंपली आपसे पूछेगा फाइंड द percentage of those who passed in both subjects। ठीक है, आपको बोला है कि उनका बताइए जो दोनों में पास हो गए। अब देखो इसको करने का एक लॉन्ग मेथड है। पहले तो फॉर्मूले से देख लो, सिंपली आप फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज 100 माइनस एक्स की वैल्यू 42, 52 और z है 70। तो 100 माइनस 42 प्लस 52 माइनस 17 आपने लगा दिया परसेंट। एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन MCQ वगैरह में आया तो आप इसको सिंपली ऐसे करिएगा और ये आपका आ जाएगा 23%। ठीक है, चलो। लेकिन अभी तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे इसको तो पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो आप मान लो कि टोटल कितने स्टूडेंट है, 100, है ना। फिर आपसे बोला है मैथ्स में कितने फेल हुए, दिया है 42%, है ना। किसका, इसी 100 का होगा। कैलकुलेट करोगे, मैंने बताया था कि 100 का जो भी परसेंट निकालना होता है सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं साइंस में कितने फेल हुए होंगे, तो 52% ऑफ 100 यानी 52। ठीक है, और फेल इन बोथ कितना दिया है, दैट इज 17% ऑफ 100, क्योंकि हमने टोटल कितना लेट किया था, 100 लेट किया था। ठीक है, अब समझो यहाँ पे आ गया ये 17। अब तुम्हारे पास ये पता है, अच्छा ये बताओ जो मैथ्स में फेल हुए हैं ये भी तो इन दोनों में काउंट होंगे, और जो साइंस में फेल हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। तो आप ये निकाल सकते हो ना कि जो ओनली मैथ में कितने फेल हुए। तो ये जो आपका 42 था इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 17 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 25, है ना। सिमिलरली अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि सिर्फ साइंस में कितने फेल हुए तो ये भी आप निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, 52 में से 17 माइनस कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 35 आएगा। क्लियर हुआ। अब देखो मैथ्स और साइंस हो गया। अब तुम्हें पता है मैथ्स प्लस साइंस दोनों में, भाई दो ही तो सब्जेक्ट थे, क्वेश्चन में दिया हुआ मैथ्स प्लस साइंस में कितने फेल हुए हैं, 70। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि तुम मुझे ये बताओ कि टोटल फेल कितने थे, तो कैलकुलेट कर लोगे, वो वाले जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, वो वाले जो सिर्फ साइंस में फेल हुए, और वो बेचारे बच्चे दोनों जो दोनों सब्जेक्ट में फेल, इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल मिला के आपको ये पता चला कि जो 100 बच्चे थे उसमें से कितने बच्चे फेल हो गए, 77 फेल हो गए। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पास, तो आप पास निकाल लीजिए। टोटल 100 थे उसमें से 77 क्या हो गए, फेल हो गए। आपके पास कितने बच्चे आ गए, 23 आ गए। अब इसको तुम्हें परसेंटेज में चेंज करना है। हमने 100 लिया ही था इसलिए कि हमें परसेंटेज में चेंज करना ईजी हो जाए। क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इंटू 100%। आंसर कितना आ गया, 23%। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप था परसेंटेज का। अब देखो एक क्वेश्चन करने का ये तरीका है जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ से सेम क्वेश्चन है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। टोटल स्टूडेंट लिया, मैथ्स साइंस, क्लियर हो गया। ये इतना आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो आप सिंपल, आपके पास एक लाइन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस z%। आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।